हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ निर्देश में दे रखा है प्रश्न पत्र में हिंदी विषय के कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। यहाँ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें कुल टोटल इस सेट में है 30 प्रश्न। ठीक है, सभी के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिसे हमें केयरफुली रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। देन क्या करना है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके हमें आंसर करने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, तो जब फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आई तो शुक्ला जी की नींद उड़ गई। कहीं गलत आदमी को सजा न मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह मारा न जाए। उधर पुलिस तहकीकात कर ही रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपने प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ उससे पूछ। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को यह सज्जन उस कस्बे में जा पहुंचे जहां के तहसीलदार से और वहां के तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई बताओ भाई, अंदर की बात क्या है? तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता है। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है तो जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, कि सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जेलदार के साथ थी। वह जेलदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तोड़वाई और जेलदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे? किसकी हिम्मत? मुखालफत मतलब शिकायत कौन करे उसकी, और किसकी हिम्मत होगी? तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि जेलदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर का भी वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ। अब देखते हैं प्रश्न। शुक्ला जी की नींद क्यों उड़ गई? तो यहाँ ऑप्शंस हैं। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी किसकी है, क्योंकि फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आ गई थी, क्योंकि थानेदार का रौब बहुत था, क्योंकि मामला संवेदनशील था। तो यहाँ आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ख, क्योंकि फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आ गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ख को आप करेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, शुक्ला जी कौन थे? शुक्ला जी कौन थे? शुक्ला जी थे कोर्ट के जज। तो यहाँ ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, उसकी पुरानी अदावत जेलदार के साथ। अदावत का अर्थ क्या होता है? मतलब दुश्मनी। ठीक है, जेलदार के साथ थी। यहाँ उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उसकी प्रयुक्त हुआ है थानेदार के लिए। यहाँ ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपने अच्छे से रीड किया है पैराग्राफ को, जो गद्यांश दे रखा है उसे, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले केयरफुली पढ़ना है उस पैराग्राफ को, देन इन क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, अंदर की बात से क्या तात्पर्य है? जो बात कमरे के अंदर कही गई हो, राज की बात, हकीकत की बात, दिल की बात। अंदर की बात अर्थात राज की बात। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, शुक्ला जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? शुक्ला जी बहुत चालाक आदमी है, शुक्ला जी बहुत ईमानदार हैं, शुक्ला जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, शुक्ला जी बहुत डरपोक व्यक्ति हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ को रीड करके हमें पता चला कि शुक्ला जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को सजा हो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अगर आप शुक्ला जी की जगह होते तो क्या करते? गवाहों सबूतों के आधार पर फैसला देते। जज का काम तफ्तीश का नहीं है, इसलिए किसी से ना मिलते। शुक्ला जी की तरह ही सच जाने का प्रयास करते या केस की तारीख बढ़ा देते। तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे, शुक्ला जी की तरह ही सच जाने का प्रयास करते, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी बेगुनाह को सजा मिले। ठीक है, तो हम भी तफ्तीश करते उसकी और उसका सच जानने की प्रयास करते। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट करेंगे। तो ये था इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट दे रखा है हमें, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भी एक गद्यांश दे रखा है जिसे केयरफुली रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हरिहर काका की जिंदगी में बहुत गहरे से
हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे तथा अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कई ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझसे करते थे और जब मैं सियाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उड़ती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने से कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। तो ये था पैराग्राफ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 7 है, हरिहर काका की सबसे गहरी दोस्ती किसके साथ थी? लेखक की माता के साथ, लेखक के साथ, पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन ख, लेखक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आसक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? आसक्ति यानी लगाव। ऑप्शन क को करेक्ट करेंगे यहाँ, आसक्ति अर्थात लगाव। 9th क्वेश्चन है, लेखक को लगता है कि हरिहर काका से उसकी सबसे गहरी दोस्ती थी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि हरिहर काका लेखक के साथ समय व्यतीत करते थे, बचपन से जानते थे, लेखक से बहुत प्रेम था। हरिहर काका लेखक से अपने दिल की सभी बातें किया करते थे। तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि हरिहर काका लेखक से अपने दिल की सभी बातें किया करते थे, इसलिए हरिहर काका की लेखक से सबसे गहरी दोस्ती थी। तो यहाँ ऑप्शन घ को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, लेखक की चिंता का क्या कारण है? हरिहर काका की बीमारी, स्वास्थ्य, खामोशी या उदासी? आंसर करेक्ट करेंगे हरिहर काका की खामोशी, क्योंकि हरिहर काका अभी कुछ समय से लेखक से बातें नहीं कर रहे थे, अर्थात खामोशी से व्यतीत कर रहे थे वो अपना जीवन। ठीक है, तो यहाँ ग ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, नाव के मझधार में फंसी होने से लेखक का क्या तात्पर्य है? दुविधा में होना, निर्णय करने में समय लगना, मुसीबत में फंस जाना, जान का खतरा होना। आंसर करेक्ट करेंगे दुविधा में होना। ऑप्शन क को करेक्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, यदि आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा? कुछ खास नहीं, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं होगी, आप भी उससे बात नहीं करेंगे, या आप चिंतित होंगी तथा समस्याओं के कारण का पता लगाएंगी। तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन घ, हम चिंतित होंगे तथा समस्याओं के कारण का पता लगाएंगे कि क्यों नहीं बात कर रहा है हमारा दोस्त। ठीक है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन घ को करेक्ट कर देना है। तो ये था इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हमें गद्यांश दे रखे थे 2, अब दे रखे हैं पद्यांश। पद्यांश यानी कोई कविता का एक अंश। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर ऋत्विष धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? जिसमें हुए अलौकिक तत्व के ब्रह्म ज्ञानी, गौतम, कपिल, पतंजलि, वह देश कौन सा है?
छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। देवी पतिव्रता सीता जहाँ हुई थी, माता पिता जगत का, वह देश कौन सा है। आदर्श नर जहाँ पर थे ब्राल ब्रह्मचारी, हनुमान भीष्म शंकर, वह देश कौन सा है। विद्वान वीर योगी गुरु राजनीतिज्ञों के, श्री कृष्ण थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है। विजयी बलि जहाँ के बेजोड़ सूरमा थे, गुरु द्रोण भीम अर्जुन, वह देश कौन सा है। तो ये थी बहुत ही प्यारी कविता। नेक्स्ट अगला पद्यांश है इसी में, जिसमें ददिशी दानी हरिश्चंद्र कर्ण से थे, सब लोक का हितैषी, वह देश कौन सा है। वाल्मीकि व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो यहाँ हमारे भारत देश की जो प्राचीनतम से लेकर के अभी तक के जो भी वीर हुए हैं, सभी की बहुत ही अच्छी गाथा गाई हुई है इस कविता में। बहुत ही प्यारी कविता थी। तो चलिए देखते हैं अब इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि ने संसार का शिरोमणि किसे कहा है। हिमालय, भारत, श्री कृष्ण, भारतीयों को। संसार का शिरोमणि कवि ने कहा है। यहाँ कौन सी देश की बात हो रही है, हमारे भारत देश की बात हो रही है, जो संसार का शिरोमणि है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ख को करेक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह को छांटिए। तत्सम शब्द समूह को हमें क्या करना है, छांटना है। रात्रि भ्राता दिवस सपूत, सुपुत्र रात्रि भ्राता दिवस, सुपुत्र रात्रि भाई दिवस, सुपुत्र रात्रि भ्राता दिन। तो यहाँ सभी तत्सम शब्द होंगे। सुपुत्र रात्रि भ्राता दिवस अर्थात ऑप्शन ख। ठीक है, सभी में तद्भव शब्द आ रहे हैं अर्थात हिंदी शब्द आ रहे हैं। एक यही ऑप्शन है ख जिसमें तत्सम शब्द आ रहे हैं तथा संस्कृत के शब्द आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ख को करेक्ट कर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कवि ने प्रस्तुत कवितांश में भारत देश की विशेषता बताई है। निम्नलिखित में से भारत की विशेषता नहीं है। भारत ने ही संसार के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया, सही है। ख है, हिमालय भारत देश का मुकुट है। भारत देश की नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं। और घ है ऑप्शन, भारत देश की धरती पर अवैज्ञानिकता भरी पड़ी है। तो यहाँ भारत की विशेषताओं में क्या नहीं है कविता के अकॉर्डिंग, घ, भारत देश की धरती पर अवैज्ञानिकता भरी पड़ी है। यह अपोजिट दे रखा है, भारत देश की धरती पर तो उल्टा वैज्ञानिकता भरी पड़ी है। तो यहाँ यह ऑप्शन करेक्ट नहीं है, जो कि नहीं दी गई है भारत की विशेषता में। तो यहाँ ऑप्शन घ को करेक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, वह देश कौन सा है का शीर्षक है। वह देश कौन सा है का शीर्षक बताना है। तो यहाँ ऑप्शंस है सौंदर्य चित्र, प्रेम चित्रण, समाज चित्रण, राष्ट्र प्रेम। तो यहाँ राष्ट्र प्रेम को व्यतीत किया गया है, राष्ट्र प्रेम को बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट कर देना है, राष्ट्र प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पंक्तियों में से उन पंक्तियों को पहचानी जिन्हें पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, जिसका चरण निरंतर ऋतनेश धो रहा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं। तो भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, यह पंक्ति किस लाइन से शो हो रही है। ऑप्शन ख, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी। ठीक है, तो ये था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जो कि ऑप्शन ख को करेक्ट कर देना है, आपको टिक कर देना है ऑप्शन ख को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। उपयुक्त पंक्ति के समान भाव वाली पंक्तियां पहचानिए। अरुण, यह मधुमय देश हमारा,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरा वतन ऐसे रानी जैसे गरम तवे पर पानी, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। तो यहाँ उपयुक्त पंक्ति से समान भाव वाली पंक्तियाँ होंगी। ऑप्शन के अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये था दिए गए पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। अब देखेंगे इस तालिका में दी गई जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक तालिका दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तालिका है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रस्तुत करते हैं शैक्षणिक मनोरंजन कार्यक्रम श्रृंखला मैजिक शो, सर्कस, कठपुतली का खेल और नाटक, जो कि कब से कब तक होने जा रहे हैं 31/11/2021 से 4/12/2021 तक। प्रदर्शन समय सारणी निम्नलिखित दे रखी है, दिनांक दे रखा है। शिल्पग्राम 100 सीटें रोजाना 1 शो, टाउन हॉल 150 सीटें रोजाना 1 शो, सिटी कम्युनिटी सेंटर 100 सीटें रोजाना 1 शो, गांधी रंगमंचशाला 150 सीटें रोजाना 2 शो होंगे। ठीक है, यहाँ इनके टाइम दे रखे हैं, आपको ध्यानपूर्वक इन टाइम को नोट करना है, पढ़ना है अच्छे से। जैसे प्रातः 9 बजे से स्टार्ट है शिल्पग्राम, प्रातः 9 बजे से स्टार्ट है टाउन हॉल, प्रातः 9 बजे से स्टार्ट है सिटी कम्युनिटी सेंटर, प्रातः 11 बजे और दोपहर 1 बजे 2 शो होंगे गांधी रंगमंचशाला के। ठीक है, तो यहाँ डेट भी दे रखी है किस डे को क्या होने वाला है, कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है। प्रवेश निःशुल्क है, कोरोना दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थी तालिका जिसमें हमें कुछ शो से रिलेटेड दिए गए थे जो कि होने वाला है। कौन सी डेट को डेट दे रखी है 31/11/2021 से 4/12/2021 तक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने हैं। क्वेश्चन 19 है समारोह की अवधि क्या है। ऑप्शंस हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के 5 दिन, क्योंकि यहाँ हमें अवधि दे रखी है 31 से लेकर के 4/12 तक की। तो 31 से 4 तारीख तक के दिन हो गए 5, तो ऑप्शन गे को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कितने प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। तालिका में कितने प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। टोटल 4 प्रकार के कार्यक्रम शिल्पग्राम, टाउन हॉल, सिटी कम्युनिटी सेंटर और गांधी रंगमंचशाला में जो होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सर्कस, मैजिक शो, कठपुतली और नाटक होने वाले हैं। तो 4 तरह के शो होने वाले हैं। तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे ऑप्शन खे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है प्रतिदिन 2 नाटक कहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। 2 नाटक हमने पढ़ा है, कहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, गांधी रंगमंचशाला में। ऑप्शन गे को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है निम्न में से किस कार्यक्रम में संवादों की मुख्य भूमिका हो सकती है। तो संवाद किस में हो सकते हैं, आपको क्या लगता है। संवाद होते हैं नाटक में, तो यहाँ ऑप्शन खे को करेक्ट कर देना है नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है तालिका में दी गई जानकारी से हम निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, सभी कार्यक्रम बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, सभी कार्यक्रमों का प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जा रहा है, या सभी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण RSCERT उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी कार्यक्रम RSCERT उदयपुर द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ दे भी रखा है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाना है हमारा ऑप्शन घे, सभी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण RSCERT उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है इनमें से किस कार्यक्रम में जानवरों की भी मुख्य भूमिका हो सकती है। जानवरों की मुख्य भूमिका किस में हो सकती है, सर्कस, मैजिक शो, कठपुतली या नाटक। तो आंसर करेक्ट कर देना है जानवरों की मुख्य भूमिका होती है सर्कस में। हम देखते हैं सर्कस में ही हमें जानवरों का खेल दिखाई देता है, तो यहाँ ऑप्शन कै को करेक्ट कर देना है सर्कस। ठीक है, तो ये था इस तालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखेंगे नेक्स्ट हमें एक होल्डर दे रखा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, विधानसभा आम चुनाव 2018, लोकतंत्र का त्योहार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, वोटर जो VVPAT होता है के द्वारा वोट करने की प्रक्रिया। यहाँ प्रक्रिया दे रखी है, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक ये पोस्टर दे रखा है जिसमें वोट से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, आओ मनाएं लोकतंत्र का उत्सव, जो कि वोटिंग डे होता है। ठीक है,
तो यहाँ क्वेश्चन 25 है, ये पोस्टर कौन से चुनाव का है? कौन से चुनाव का है? विधानसभा आम चुनाव 2018 लिखा हुआ है इस पोस्टर में, तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देना है हमें विधानसभा आम चुनाव 2018। ऑप्शन क को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संक्षिप्त नाम क्या है? वोटिंग मशीन का संक्षिप्त नाम होता है ईवीएम। ऑप्शन ग को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, ये पोस्टर क्या दर्शाता है? मशीन की कार्यप्रणाली दर्शा रहा है, या मतदाता जागरूकता दिखा रहा है, या वीवीपीएटी की उपयोगिता दिखा रहा है, या ईवीएम और वीवीपीएटी से वोट करने की प्रक्रिया दिखा रहा है? तो यहाँ हम प्रस्तुत पोस्टर में देख पा रहे हैं ऑप्शन ग को, ईवीएम और वीवीपीएटी से वोट करने की जो प्रक्रिया होती है वो इस पोस्टर में दे रखी है, और यहाँ लिख भी रखा है ईवीएम और वीवीपीएटी द्वारा वोट करने की प्रक्रिया। तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देना है हमें ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, वीवीपीएटी का प्रयोग मतदाता को क्या प्रदान करता है? विश्वास, समय की बचत, वोट की पुष्टि, विश्वास और संतुष्टि, डाले गए वोट की पुष्टि और आत्मविश्वास, या समय की बचत? तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन ख, वोट की पुष्टि, विश्वास और संतुष्टि। वीवीपीएटी का जो प्रयोग होता है वो मतदाताओं को प्रदान करता है। ऑप्शन ख, वोट की पुष्टि, विश्वास और संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, अक्रम ने अपने मत का प्रयोग किया, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके द्वारा दिया गया वोट उसी प्रत्याशी को गया जिससे उसने वोट दिया है? वीवीपीएटी द्वारा, बैलेट मशीन द्वारा, कंट्रोल यूनिट द्वारा, या पता नहीं किया जा सकता? तो आंसर करेंगे करेक्ट वीवीपीएटी द्वारा, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमने किसे वोट दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क को करेक्ट कर देना है वीवीपीएटी द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30, यदि आपको वोट देने का मौका दिया जाए और आपको लगता है कि आपकी पसंद का कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा है, तो आप बैलेट यूनिट का कौन सा बटन दबाएंगे? अगर आपको पसंद नहीं है आपका प्रत्याशी जो चुनाव में नहीं खड़ा हुआ है, अगर आपका जो प्रत्याशी पसंद है आपको वो चुनाव में नहीं खड़ा हुआ है और आपको वोट नहीं देना है, तो आप कौन सा बटन दबाना चाहेंगे? किसी भी अन्य प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबा देंगे, या किसी भी बटन को नहीं दबाएंगे, या स्पष्ट नहीं है, या नोटा का बटन दबाएंगे? तो अगर हमें वह आदमी जो पसंद नहीं है अगर खड़ा हुआ है, या फिर हमारी पसंद के अकॉर्डिंग आदमी खड़ा नहीं हुआ है वोट में, तो हमें क्या दबाना होगा? नोटा का बटन। तो ऑप्शन ग को करेक्ट कर देना है, नोटा का बटन दबाएंगे, जो कि आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। तो ये था आपके एनएस प्रश्न बैंक क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। इससे आगे हम अगले और भी 30 क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट सेकंड में। तो ये था आपका आज का कंप्लीट वीडियो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।